तो आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसका नाम लिखा? लोगों को अपेक्षा थी कि राम भक्त हैं तो सबसे पहले राम शब्द लिखेंगे, क्योंकि गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो जन्मते ही रोए नहीं, क्या बोले थे? राम। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन का नाम है राम बोला। आपने सुना होगा चरित्र का। बचपन में तुलसीदास जी को क्या बोलते थे लोग? राम बोला। ये तो गुरुजी ने नाम दिया बाद में, पिताजी ने तो नामकरण भी नहीं किया, इनको अनिष्ट मान करके और परिवार के लिए अनिष्टकारी मान करके छोड़ दिया था, दासी ले गई। चरित्र आपने कभी सुना होगा। तो नाम भी कुछ ठीक से रखा नहीं पाया। नाम क्या हो गया? बोले जन्म लेते ही राम बोला था, इसलिए इनका नाम हो गया राम बोला। तो जन्म लेते ही जिन्होंने राम बोला वो अपने ग्रंथ का शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले राम लिखेंगे, ऐसी लोगों की उम्मीद थी, पर इन्होंने सबसे पहला शब्द लिखा वर्ण। और रामायण को आप पढ़िए तो रामचरितमानस के आखिरी शब्द क्या है? मानव। दह्यंतिनो मानवा, मानव। तो दो शब्दों के बीच में रामायण है, रामचरितमानस है, वर्ण और मानव। बोले रामचरितमानस का वर्ण क्या है? बोले रामचरितमानस का वर्ण है जो है मानव। जो मानव है वो सब इसके अधिकारी हैं। ये नहीं कि ये ब्राह्मण के लिए है कि क्षत्रिय के लिए है कि किसके लिए है कि किसके लिए नहीं है। बोले जो जो मानव है उन सब के लिए रामचरितमानस है। मानव बनाने वाला ग्रंथ है। देशराज जी, रावण ने अपनी मृत्यु किससे मांगी? बोले मेरी मृत्यु मनुष्य से हो। किसी ने कहा तुमने अपनी मृत्यु बड़ी सस्ती मांग ली, मनुष्य लोग हैं, यहां तो कोई भी तुम्हें मार देगा। रावण बोला ना, लोग मनुष्य तो रहेंगे पर लोगों में मानवता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं मानवता के स्थानों को मिटा दूंगा। जो पाठशालाएं हैं, वेदशालाएं हैं, यज्ञशालाएं हैं, मैं उनको ध्वस्त कर दूंगा। और जब मानवता नहीं के पाठशालाएं नहीं रहेंगी तो मानवता मिट जाएगी। तो मानव की आकृति में तो लोग होंगे पर मानव नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर मानवता ही नहीं होगी। तीखी नहीं है तो मिर्च कहोगे, मीठी नहीं तो मिश्री कैसे, कड़वी नहीं तो नीम कैसे, और भैया इंसानियत नहीं तो इंसान कैसे। बोले जिसमें मानवता नहीं है वो मानव कैसे? अच्छा ठीक कह रहे हैं कि नहीं आप लोग? कुछ हाँ ना तो किया करो। सही कह रहे हैं कि नहीं? मानवता चली जाएगी। और रावण ने ऐसा किया, जहां जहां धैनु देव तुझ पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। रावण ने मानवता को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। और जब मानवता का ह्रास होने लगा तो मानवता की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान महामानव बनकर के श्री राम जी प्रकट हुए। और राम जी महामानव बनकर के उन्होंने मानवता की स्थापना करी है कि मानव कैसा होना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस क्या है? बोले मनुष्य को मानव बनाने वाला, मानव को मानव बनाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस है। सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना, वंदे वाणी फिर विनायक। किसी ने कहा पहले विनायक की वंदना करनी थी फिर गणेश जी की करनी थी। अब वो पहले सरस्वती की बाद में करनी थी, पहले गणेश जी की। आपने सरस्वती जी का नाम पहले लिया और गणेश जी का बाद में लिया। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले गणेश जी प्रथम पूज्य है, ये बुद्धि किसने दी? गणेश जी प्रथम पूज्य है, ये बुद्धि सरस्वती ने दी। तो बोले पहले मैं सरस्वती को प्रणाम कर रहा हूं और बाद में गणेश जी को प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा ये और बार कई लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को नारी निंदक बोल देते हैं। जिन्होंने ग्रंथों को नहीं पढ़ा वो कहते थे अरे वो तुलसीदास जी तो स्त्रियों की निंदा करने वाले था, उन्होंने नारी निंदा बहुत की है। लेकिन ऐसा कहने वाले जरा इस श्लोक को पढ़ें तो पहले वंदना उनने स्त्री शक्ति की करी के पुरुष शक्ति की? शुरुआत स्त्री शक्ति से करी। राम जानकी में भी पहले जानकी की वंदना करी फिर राम जी की वंदना करी। वो स्वामी तुलसीदास जी तो नारी शक्ति का बड़ा सम्मान करने वाले हैं, पर उन्होंने प्रसंग अनुसार कहीं कोई बात की आवश्यकता लगी तो वो लिखी है, पर नारी निंदक गोस्वामी जी नहीं है। वो तो बड़ी उपासना करने वाले हैं।
वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि। एक और अर्थ महापुरुषों ने किया है, बोले यहाँ विनायक जो लिखा है वो गणेश जी के लिए नहीं लिखा, तो बोले राम जी के लिए लिखा है। तो विनायक तो गणेश जी का नाम है, सब जानते हैं। बोले नहीं, इसका अर्थ ऐसे होगा विशिष्ट नायक। विनायक माने विशिष्ट नायक, और विशिष्ट नायक कौन है? बोले विशिष्ट नायक तो हमारे श्री राम जी हैं, इसलिए बोले उन्होंने गणेश जी का नहीं राम जी का स्मरण किया। ऐसा भी कुछ आचार्यों ने लिखा है। और वाणी, तो वाणी सरस्वती का भी नाम है और वाणी जानकी जी का भी एक नाम है। तो बोले सीताराम जी का ही स्मरण उन्होंने इस श्लोक में किया है।